अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, मैथ्स के अंदर हमारा चल रहा है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स हैं। फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम जो है वो थॉरली पढ़ रहे हैं, सही ना। कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दी, सॉरी वो तो 8 में आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो आपका जो बेसिक ऑपरेशन है एक्सप्रेशन का, उसमें मैंने आपको एडिशन सिखाया अपने लास्ट लेक्चर में, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है? सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सही ना। और दोनों मेथड कराएंगे आज हम इंशाल्लाह ताला। आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लेते हैं पहले, सही ना। हॉरिजॉन्टल मेथड को देख लेते हैं भाई। अगर आपको एक सवाल दे दूं मैं भाई, जैसे कि 4x3 प्लस के 2x² प्लस के x प्लस के 4 फ्रॉम, सही ना। मैं आपको लिख दूँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या आ जाए? सब्ट्रैक्ट से पहले वर्टिकल मेथड कर लेते हैं। 6x3 प्लस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 8। तो देखें, वर्टिकल मेथड में जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बिल्कुल एडिशन की तरह करेंगे। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म क्या होती है, ऊपर लिखते हैं, और फ्रॉम से पहले वाली टर्म नीचे लिखते हैं। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। फ्रॉम के जो बाद वाली टर्म है वो कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और फ्रॉम से पहले वाली टर्म को क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। कर लेते हैं भाई। 6x3 प्लस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 8। अब इसके नीचे 4x3 प्लस के 2x² प्लस के x प्लस के 4। अगर एडिशन होता तो डायरेक्ट इनको ऐड करते थे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये नीचे वाली जितने भी साइन हैं ये सब बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे बच्चे, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। देखो, जब इसका कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है? प्लस। तो ये क्या हो गया? माइनस। अब ये क्या है? ये प्लस का 4 नहीं है, बल्कि किसका 4 है? माइनस का। ये भी प्लस का 2 नहीं है, माइनस का। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। यानी कि ये जो साइन है अब इनकी कोई अहमियत नहीं है। अब ये जो 4x³ है ये माइनस का, ये 2x² माइनस का है, ये x माइनस का है और ये 4 माइनस का। बस सब्ट्रैक्शन में इतना सा फर्क है कि नीचे वाले साइन हम क्या करते थे? चेंज कर देते। अब वही आपको पता है सब्ट्रैक्शन का तरीका कि वेरिएबल वैसे लिख दिया और कांस्टेंट को आपस में माइनस कर दिया। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए x², 4 में से 1 गया 3x, बड़ी टर्म का साइन लिख रहा हूँ मैं सबके साथ, सही ना। और प्लस के 8 में से 4 गया। दिस इज योर आंसर हो गया। इसी तरह से अगर एक और टर्म हम इसको यहाँ पे देखें, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ उससे। ये सवाल है, अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ उससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x³ माइनस के 4x² प्लस के 3x और माइनस के 2, और यहाँ पे हो गया 6x³ माइनस के 4x² प्लस के 2x और प्लस के 4। ठीक, अब थोड़ा सा हमने क्या किया, देखिए समझे, 2 ही सवालों में समझ में आ सकता है, क्योंकि आप ये 2 सवाल 10 दफ़ा देख सकते हैं। करना क्या होता है, एक तो 2 बातें इसमें हैं कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखो और फ्रॉम से पहले वाली टर्म नीचे लिखो। यानी कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म क्या करो? ऊपर लिखो, और फ्रॉम से पहले वाली टर्म नीचे लिखो। दूसरा सर क्या बोल रहे हैं, समझें बात को। दूसरा सर आपके क्या बोल रहे हैं? सर आपको ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं, ये टर्म्स है ना सारी, ये अपने क्या करेंगी, जो साइन है उसको बदल लेंगे। क्या करेंगे? ये टर्म्स जो साइन है आपके उनको क्या करेंगे, ये बदल लेंगे।
तो आप बदल लें भाई साइन को, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि जब ये कुछ भी नहीं था तो ये क्या हो गया, प्लस था, अब क्या हो गया, ये माइनस, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये भी क्या हो गया, माइनस। अब ये जो ऊपर वाले साइन है ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब ये 6x³ किसका है, माइनस का है। ये 4x² किसका है, प्लस का है। ये 2x किसका है, माइनस का है। ये 4 किसका है, माइनस का है। तो अब आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंपल डिफरेंट साइन आर सब्ट्रैक्टेड, अलग अलग साइन माइनस होते हैं। ये माइनस है और ऊपर वाला प्लस है, तो 6 में से 3 गए, 3 बचे, और आंसर के साथ हमेशा क्या आता है, बड़ी टर्म का साइन आता है, यानी कि 6 का माइनस साइन था। अब देखिए ये प्लस के 4 और ये प्लस के 4 और ये माइनस के 4, डिफरेंट साइन आर सब्ट्रैक्टेड। 4 में से 4 गया 0x², और 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए ये वाली टर्म हम लिखेंगे नहीं, 0 लिखते ही नहीं है, सही ना। अब इसको देख लें, ये माइनस का और ये प्लस का अलग अलग साइन माइनस हुए, वेरिएबल वैसे ही आ गया, 3 में से 2 गए 1, और बड़ी टर्म का साइन क्या, प्लस आ गया, 1 भी नहीं लिखते, आपको पता। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सेम साइंस आर एडिड, तो इन दोनों को ऐड कर लिया तो कितना हो गया, 6 माइनस का 6। दिस इज योर आंसर। सही है बच्चे, उम्मीद है आपको ये वर्टिकल मेथड समझ में आ गया होगा। और हॉरिजॉन्टल मेथड भी कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, इसके नीचे ही मैं आपको हॉरिजॉन्टल करा देता हूँ, डिक्टो होता है, सही ना। हॉरिजॉन्टल मेथड देख लें, क्या करेंगे सबसे पहले, बल्कि इसको मिटा के करा देते हैं हॉरिजॉन्टल, आपको ऐसा कर लेते हैं। सही। अब फ्रॉम के बाद वाली टर्म आपने हॉरिजॉन्टल यानी कि स्लीपिंग पोजीशन लिख दी भाई, 6x³ प्लस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 8 माइनस के, पहले आपने क्या लिखना है, फ्रॉम के बाद वाली टर्म लिखना है, माइनस बना के ब्रैकेट बनाना है, और फिर ये फ्रॉम के बाद वाली टर्म लिख देनी है, फ्रॉम से पहले वाली। अब ये माइनस, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हर टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, देखिए 6x³, ये तो वैसे ही आ गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस के 2x², माइनस प्लस माइनस के x, माइनस प्लस माइनस के 4। सही। अब वही भाई x³ और x³ लिख लिया सबसे पहले। अब ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। 6 में से 4 गए 2, आंसर के साथ बड़ी टर्म आएगी, स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला लिख लिया भाई, x² लिख लिया आपने, सही, ये दोनों लिख लिए। अब वेरिएबल तो वैसे ही लिख देते ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल का कोई काम ही नहीं है, उसको वैसे लिख दिया। अब ये माइनस के 2 और ये प्लस के 3, तो 3 में से 2 गए, 1x² बचा, 1 लिखते नहीं। अब इसके साथ प्लस लगाऊं या माइनस, भाई 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो इसलिए इसका साइन क्या है, प्लस आ गया। अब x लिख दिया, ये प्लस के 4x और ये माइनस का x, ये क्या है, ये प्लस के 4x और ये माइनस का x, वेरिएबल तो वैसे ही लिख दिया। अब 4 में से 1 गए 3, बड़ी टर्म कौन सी है, 1 या 4 है, इसका साइन क्या था, प्लस आ गया। सही। अब इसके ऊपर आ जाए, ये 8 में से 4 गए 4, बड़ी टर्म 4 थी, प्लस, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ये कौन सा मेथड आ गया आपका, वर्टिकल मेथड आ गया। कितना आसान है, बस इसमें क्या करते हैं, माइनस लिख के ब्रैकेट बनाते हैं और माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही। अब एक सवाल और कर लेते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सवाल है, उसके अंदर फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, 12x³ माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 2 माइनस, और अब इसके बाद जो भी लिखा हुआ है भाई, 6x³ माइनस के 3x² प्लस के 4x माइनस के 8x कर दें इसको, और माइनस के 8 या प्लस के 8 कर दें।
सही। तो देखिए पहले स्टेप में सिर्फ माइनस लिख के अगली टर्म को ब्रैकेट में लिखा, दूसरे स्टेप में ये सारी चीजें वैसे ही लिख देंगे। और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस के 6x³ माइनस माइनस प्लस के 3x²। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कर रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस के 8x माइनस प्लस माइनस के 8। अब 12x³ और 6x³ x³ तो वैसे ही लिख दिया आपने। अब भाई अलग अलग साइन थे, 12 में से 6 गए 6, आंसर के साथ बड़ी टर्म का साइन था। 3x² प्लस के 3x² और माइनस के 3x², तो कितने हो जाएगा? 3x² में से 3x² गए 0, 0 लिखते नहीं है। अब प्लस के 4x और 8x कितने हो गए? x 4 और 8 4 12 और बड़ी टर्म 8 थी इसलिए प्लस का आ गया। प्लस के 2 और माइनस के 8 अलग अलग साइन थे, 2 में से 8 गए 6 और साइन कौन सा आएगा? बड़ी टर्म 2 थी या 8 थी, 8 का साइन माइनस का था तो ये माइनस का साइन आएगा। दिस इज योर, कितना आसान है। सही। तो आज हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड के ज़रिए भी करा दी और वर्टिकल मेथड के ज़रिए भी करा दी। सही। तो दोनों मेथड के ज़रिए आपको करा दी। फिर ना अब क्या करना है आपने? अब आपका ये सूरत हाल है कि इसका होमवर्क दे रहा हूँ मैं, तो वो सवाल आपने जो है वो होमवर्क में करना है। सही। ये सवाल आपने, अच्छा अब जो मैं सवाल दे रहा हूँ वो आपने दोनों तरीक़ों से करने हैं। सही ना? वर्टिकल मेथड के ज़रिए से भी करने और हॉरिजॉन्टल मेथड के ज़रिए से भी करना है। सही। सवाल नंबर 1 है, सही है। बस 3 सवाल हैं, इनको आपने क्या करना है? वर्टिकल मेथड के ज़रिए भी करना है और हॉरिजॉन्टल मेथड के ज़रिए भी करना है। सही है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएं, बल्कि एक्सरसाइज के ऊपर कोशिश क्या करेंगे, जो इसकी एक्सरसाइज है 8A तो वो तो आप पूरी खुद कर सकते हैं आप। सही है मेरे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।